100 सालों की, हजारों सालों की साधना भंग हो गई और तुम कुछ नहीं कर पाए और तुम अभी भी चुप बैठे हो। आज तुम्हारे भगवान के प्रसाद में उन्होंने मछली का तेल मिलाया। वहां बेंगलुरु में एक महालक्ष्मी नाम की बच्ची को काट डाला लव जिहाद में। तुम्हारे देखते हुए, तुम्हारे सामने तुम्हारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे हो। इससे बड़ा भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य हिंदुओं का नहीं हो सकता है। आज मां तिरुपति बालाजी को अपवित्र कर दिया। कई भक्त जिन्होंने कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाया, उन्हें बताओ मछली का तेल खवा दिया। विचार करो उनके धर्म का क्या हुआ होगा। ये भारत का दुर्भाग्य है, क्योंकि यहाँ का हिंदू सोया है, इसलिए तुम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। इसलिए बंगाल में तुम खुलकर के पंडाल नहीं लगा सकते, पश्चिम बंगाल में जाकर के कोलकाता में तुम कथा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर जाओगे या तो मारे जाओगे या काट दिए जाओगे। बरेली के मोहल्ले हिंदू पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं है, पर 100 हिंदुओं के बीच में 1 मुसलमान सुरक्षित है। तुमको दिख क्या रहा? तुम बड़े बाबाओं के चक्कर में तुम कर रहे केवल अपने काम। बुरा ना मानना, यही दुर्दशा तुमको एक दिन ले डूबेगी। तुम्हारे ही देश में तुम्हारे घर पर लोग कब्जा करेंगे और तुम्हारे देखते हुए तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करेंगे। आज नहीं तो वो कल करेंगे। अगर नहीं जागे तो हिंदुओं, तुमसे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नहीं होगा। आज तुम्हारे मंदिरों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, अगर तुम नहीं जागे भारत में भी जल्द होगा। लेकिन अब हमने प्रण कर लिया, अब प्लान करना शुरू कर दिए हैं। हम केवल माइक से बोल करके नहीं, हम तो केवल जगा सकते हैं, लेकिन अब हमने प्रण लिया है। हमारा केवल एक ही सपना बचा, कैंसर हॉस्पिटल हमारा हनुमान जी जिस दिन पूर्ण कराएंगे उसके बाद तो ठीक है। पहले से ही 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम हिंदुओं को एक करने के लिए, छुआछूत और ऊंच नीच को मिटाने के लिए यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके 160 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे और उसके बाद रुकेंगे नहीं। अगले साल पुनः दिल्ली से वृंदावन, लखनऊ से अयोध्या, इसके बाद फिर अगले साल बेंगलुरु से तिरुपति बालाजी तक पद यात्रा करेंगे। तिरुपति बालाजी की व्यवस्था के लिए हमने इसलिए पहले ही पद यात्रा की घोषणा कर दी थी। अब तुम लोगों को जगना पड़ेगा, क्योंकि करो या मरो की बारी है। भारत पर संकट भारी है, सनातनियों पर संकट भारी है, इसलिए हम पद यात्रा करने वाले हैं। आप लोग वहीं से आशीर्वाद दो, हम सफल हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं और यह यात्रा निर्विघ्न संपन्न। और आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। तुम भी नियम का पालन करोगे, जाओ, खाली हाथ नहीं जाओगे। सबकी झोली को बालाजी ने भरा है, जाओ, तुम्हारी भी झोली को बालाजी भरेंगे। लेकिन नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। चलो एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते हो? बोलो। क्या तुम कहीं धक्का मुक्का खाना चाहते हो? क्या तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को तांत्रिकों के चक्कर में डालना चाहते हो? क्या तुम जगह जगह जाकर के अपना शोषण करवाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि भगवान के नाम पर कोई तुमको उल्लू बनाए? क्या तुम चाहते हो कि आगे चल करके धर्म परिवर्तन करना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई मजाक या खिल्ली उड़ाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास भी हनुमान जी की दिव्य शक्तियां आ जाएं? क्या तुम चाहते हो कि हनुमान जी की भक्ति मिल जाए? क्या तुम चाहते हो कि जिंदगी भर के लिए किसी एक चरणों को पकड़ ले? जोर से बोलो। कौन कौन चाहता है? कौन कौन होना नहीं चाहता?
कौन कौन दरबारों में नहीं भटकना चाहता? कौन कौन अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए हनुमान जी की भक्ति और शक्ति देना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आए। सुनो, 4 बातें मानोगे हमारी? कितनी? जोर से बोलो। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़े। हम मूर्ख आदमी, नालायक आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, हमारी कोई क्षमता नहीं है। जो भी सामर्थ्यता है बागेश्वर बालाजी की है। अगर आपको पढ़ना ही है तो जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। जिनके चरणों को पकड़ने से हमारी बिगड़ी बन गई, तुम भी उन्हें पकड़ लो, जाओ, तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए। हम भी तुम्हारी तरह भटकते थे, हमने भी तुम्हारी तरह गिरगिट्टी खाई, हमने भी तुम्हारी तरह धक्के खाए, मजाक के पात्र बने, लोगों ने उपहास उड़ाए, पागल है, मूर्ख है। हमने उनको कहा कि चिंता मत करो, पागल ही सही पर बालाजी के तो हैं। अगर तुम कृपा को पाना चाहते तो जो हमने सन्यासी बाबा और बालाजी से पाया, तुम भी उनको पकड़ो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद